संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संजय नगर में पधारे गजानन महाराज विधि विधान से किया स्थापित, भजन आरती के बाद लगाया गया भोग। लोनी में महिला की अधजली लाश मिलने से फैली सनसनी। ऑटो में सवारियों से लूटपाट करने वाले गैंग के 3 सदस्य मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। अब पुराने बस अड्डे से चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा के संचालन पर लगने वाली है रोक। एडीएम सिटी ने पोषण जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद में खनन माफियों ने सिपाही को मारी गोली, पुलिस जीप को ट्रैक्टर लगाकर घेरा, तोड़फोड़ की। लॉयंस क्लब गाजियाबाद अर्पण ने किया शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित। गाजियाबाद संजय नगर में पधारे गजानन महाराज विधि विधान से किया स्थापित, भजन आरती के बाद लगाया गया भोग। गाजियाबाद गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज सुबह सेक्टर 23 संजय नगर हनुमान मंदिर में F10 HIV सेक्टर 23 पर गणपति जी की यात्रा पहुंची, जहां गणपति जी को विधि विधान से स्थापित किया गया। पूजन पंडित सुरेंद्र तिवारी, पंडित इंद्रेश तिवारी ने कराया। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन VK अग्रवाल ने बताया कि गणपति जी उनके आवास पर पिछले 9 वर्षों से लगातार स्थापित होते आ रहे हैं। इस बार भी 3 दिन पश्चात उनका विसर्जन होगा। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापित किए गए हैं, जिनका विसर्जन घर के आंगन में ही किया जाएगा तथा जिस मिट्टी में उनका विसर्जन होगा वही उसके ऊपर एक फल का पौधा लगाया जाएगा। रात्रि 8 बजे भजन आरती के पश्चात गणपति जी को भोग लगाया जाएगा। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन 9 सितंबर को प्रातः 11 बजे होगा। गणेश जी की मूर्ति स्थापित होने के दौरान डॉक्टर नीरज गर्ग, सुरेंद्र पाल त्यागी, प्रदीप गर्ग, डॉक्टर हरीश शर्मा, रमेश चंद सीमेंट वाले, शशि प्रभा अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, आकांक्षा मंजू वर्ग, रमेश गुप्ता, अजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। मोरिया भाई मोरिया, 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 गणपति बप्पा। लोनी में महिला की अधजली लाश मिलने से फैली सनसनी। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की भीड़ को हटाकर शव को कब्जे में ले लिया। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस महिला की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार बेटा हाजीपुर अंडरपास के पास नहर रोड के किनारे लगभग 35 वर्षीय महिला की अधजली लाश को ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। आज दिनांक 7/9/2024 को बेटा अंडरपास थाना लोनी बॉर्डर में सुबह करीब 5:45 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बेटा अंडरपास के करीब एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। महिला की पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। पटेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक्स की दुकान से लाखों का सामान चोरी। गाजियाबाद जिले में चोरी की वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुरादनगर, मोदी नगर, लोनी, डासना व महानगर में एक के बाद एक चोरी की वारदातों ने दुकानदारों व मकान मालिकों को दहशत में डाल दिया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धरता बताते हुए बेखौफ चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कल रात पटेल मार्ग पर स्थित SP इलेक्ट्रिकल्स की दुकान के ताले तोड़कर चोर लाखों का कॉपर व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने ताले को काट दिया व तोड़ा। छोटी अलमारी में लगे ताले और लॉकर को भी तोड़ दिया। इस वारदात के बाद आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित दुकानदार ने थाना सियानी गेट में सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। आसपास लगे CCTV फुटेज को भी पुलिस खंगालने में लगी है। पुलिस का कहना है कि चोरों का जल्द पता लगा लिया जाएगा। क्या बात हुई बताएं। 5-6 बंदे आए थे गाड़ी में आके दो बंदे वहाँ पे उतरे। मैं वो ठेला के पास खड़ा था। एक आगे लग गया, एक पीछे लग गया। मैंने 20 मिनट हो गया, हाथ पे रॉड मतलब हथियार पकड़ रखे थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया जी। मेरे आंख के आगे सारे कुछ करके 3-4 जन इधर से माल डाल के ऊपर। किस टाइम की बात है ये?
तुम बाहर ही रहे और उन्होंने तुम्हारे सामने शटर तोड़ दिया। मेरे को तो वो एक इधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया, मेरे बीच में कर लिया। कहा उन्होंने आपसे? मैंने बोल रहे थे क्या करता है, शुरू में आके तो पूछा मेरे से क्या करते हो, मैंने बोला चौकीदारी करता हूँ। कहाँ रहते हो, मुसलमान कहाँ के हो, नेपाल के हो, यही बोला। उसके बाद 2 बंदे वहाँ पे मुझे ऊपर रहे, इधर आके 3-4 बंदे ने सारे काम करके चले। किस टाइम की घटना है? ये 5 से 5:30 तो ये गार्ड अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। ऑटो में सवारियों से लूटपाट करने वाले गैंग के 3 सदस्य मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। गाजियाबाद ऑटो में सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों ने पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 2 तमंचे, 4 कारतूस व लूटपाट में प्रयोग करने वाले ऑटो को बरामद किया है। एसीपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पकड़े गए बदमाशों की आपराधिक कुंडली भी खंगाली जा रही है। आज दिनांक 6 सितंबर 2024 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में मुखबिर खास के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर के सिद्धार्थ विहार के डंपिंग ग्राउंड एरिया में ऑटो में सवारियों के साथ लूट करने वाले एक गैंग के कुछ सदस्य यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो कुछ सामान को बेचने के लिए आए हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही विजयनगर की पुलिस द्वारा रिएक्ट किया गया। वह एक टीम जब यहाँ मौके पर पहुँची तो 5 लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब उन 5 लोगों के गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मौके से भागने का प्रयास किया और जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी है और इसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी अपना बचाव किया है और इसमें 2 व्यक्तियों के पैर में जवाबी फायरिंग में गोली लगी है और एक व्यक्ति को यहाँ से मौके से गिरफ्तार किया गया है व 2 अन्य लोग मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। जिस अब पुराने बस अड्डे से चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा के संचालन पर लगने वाली है रोक। पुराने बस अड्डे से डासना तक ई रिक्शा प्रतिबंध के बाद अब आने वाले 12 सितंबर से अंबेडकर रोड पर ई रिक्शा नहीं चल सकेंगे। अब अंबेडकर रोड पर पुराने बस अड्डे से चौधरी मोड़ के बीच दोनों लाइनों पर ई रिक्शे का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संबंध में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 8 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 12 सितंबर से अंबेडकर रोड पर ई रिक्शा पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। उधर हापुड़ रोड पर पाबंदी के बावजूद 53 ई रिक्शे के चालान किए गए व दूसरी बार 9 ई रिक्शा सीज किए गए हैं। आगरा में खनन माफियों ने सिपाही को मारी गोली, पुलिस जीप को ट्रैक्टर लगाकर घेरा, तोड़फोड़ की। आगरा में शनिवार सुबह खनन माफियों ने एक सिपाही को गोली मार दी। पुलिस बालू से भरी अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रही थी, तभी बदमाशों ने पुलिस की जीप को घेर कर रोक लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की, फिर कई राउंड फायरिंग करते हुए भाग गए। जानकारी के अनुसार घटना आगरा के खेरागढ़ कस्बे में समाद गांव के पास की है। खेरागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि अवैध बालू से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही हैं। इंस्पेक्टर खेड़ागढ़ देवकरण सिंह ने पुलिस टीम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा किया। इस दौरान माफियों ने ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग किया। जब पुलिस की गाड़ी दोनों ट्रैक्टर के बीच आई तो बदमाशों ने उन पर पथराव किया। ट्रैक्टर रोककर पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक गोली सिपाही अजय के कान पर लगी। गंभीर हालत में घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। पुलिस खनन माफिया और उनके गुर्गों की तलाश में जुटी है।
एडीएम सिटी ने पोषण जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद अपर जिलाधिकारी सिटी गंभीर सिंह ने सदर तहसील के बाल विकास परियोजना रजापुर की पोषण जागरूकता रैली को कम्युनिटी सेंटर नेहरू नगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप जिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का मुख्य फोकस पोषण से संबंधित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार, सामुदायिक सहभागिता एवं जन जागरूकता लाने हेतु प्रचार प्रसार कर जनमानस में पोषण स्तर में सुधार लाना है। प्रत्येक वर्ष की तरह 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें पोषण कैलेंडर के अनुसार प्रतिदिन पोषण की गतिविधि आयोजित की जाएगी। खंड विकास अधिकारी आदेश ने बताया कि रजापुर ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम में पोषण माह के प्रचार प्रसार हेतु रैली निकाली जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी शारदा ने बताया, पोषण माह की मुख्य थीम एनीमिया, टेस्ट, ट्रीट, टॉक, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण की पढ़ाई भी, पीबी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी है। रैली में आंगनवाड़ी द्वारा हरी साग सब्जी खाना, एनीमिया दूर भगाना, संतुलित आहार है, कुपोषण दूर भगाना है, सही पोषण देश रोशन, हर बच्चे का है अधिकार, पूरा पोषण पूरा प्यार, सही पोषण देश रोशन, आंगनवाड़ी केंद्र जाना है, कुपोषण को दूर भगाना है, एक पेड़ माँ के नाम जैसे नारे लगाए। लॉयंस क्लब गाजियाबाद अर्पण ने किया शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित। गाजियाबाद लॉयंस क्लब गाजियाबाद अर्पण के शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षिकाओं में रश्मि चित्रांशी दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, निधि गुप्ता नवोदय विद्यालय दिल्ली, दीप्ति गर्ग चौधरी छबिलदास पब्लिक स्कूल गाजियाबाद विशेष रूप से थी। कार्यक्रम का संचालन लॉयन राजीव कुमार गुप्ता क्लब एडमिनिस्ट्रेटर ने किया। लॉयंस इंटरनेशनल के उद्देश्य एवं किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी लॉयन इंजीनियर प्रदीप गुप्ता ने दी। सभी शिक्षकों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ध्वज वंदना का पाठ लॉयन दीप्ति अग्रवाल तथा डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने किया। लॉयन मंजू अग्रवाल कुमार गोयल अध्यक्ष तथा लॉयन नवीन अग्रवाल सचिव ने संबोधित किया। सभी शिक्षकों ने लॉयंस क्लब के द्वारा दिए गए सम्मान को पाकर खुशी जाहिर की तथा लॉयंस क्लब के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। लॉयन संजीव पूनम गुप्ता, डॉक्टर मदन लाल अग्रवाल, लॉयन अनिल, संगीता तनेजा, लॉयन जितेंद्र, वंदना मित्तल, लॉयन निधि गुप्ता, लॉयन सुनीता गोयल, लॉयन कमल छाबड़ा, लॉयन संजय खंडेवाल, लॉयन राजेश, रमा गुप्ता, लॉयन लोकेश, वर्षा सिंगल, लॉयन कुलदीप, आदर्श गुप्ता सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।